हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार मैकेनिकल टेक में। और गाड़ी आज हमारे पास आर्टिका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और सीधा सबसे पहले इसकी फॉल्ट कोड चेक करते हैं। इग्निशन स्विच को मैं ऑन किया हूँ तो लाइटें सारी आ रही हैं, चेक लैम्प भी है और बाकी सारी लाइटें हैं। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वापस से इसको एक बार सेल्फ लगाएंगे तो देख सकते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है गाड़ी, हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आइए स्कैनर के ऊपर सिस्टम सिलेक्शन और ECM फॉल्ट कोड रीड करेंगे। तो काफ़ी सारे इसके अंदर फॉल्ट है, हिस्ट्री में है, पर लास्ट में एक फॉल्ट करंट में है P0641 सेंसर रिफरेंस वोल्टेज A। ये फॉल्ट जो है हमारा करंट में बना हुआ है। तो एक बार इसे क्लियर कर लेंगे, क्लियर DTC सक्सेस है और रीड करेंगे तो एक ही फॉल्ट कोड बन रहा है P0641 सेंसर रिफरेंस वोल्टेज A और ये करंट में है हमारा। तो आज हम इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, P0641 के ऊपर। ये गाड़ी हमारी वॉशिंग हुई है, इंजन भी वॉश हुई है, उसके बाद से ये गाड़ी बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रहा है और फॉल्ट कोड P0641 का हमारे पास बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस फॉल्ट को करते हैं क्लियर। ये रहा इंजन इसका। तो गाड़ी वॉश हुई है, उसके बाद से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया है। तो सबसे पहले एयर मास सेंसर की कपलर को मैं बाहर निकालता हूँ। तो गीलापन तो है, इसमें पानी गया है इसके एयर मास सेंसर के अंदर, यहाँ से भी दिख रहा है हमें एयर मास में थोड़ा बहुत पानी का अंश बहुत हल्का समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इस कपलर को हम हटा लेंगे और उसके बाद चलेंगे गाड़ी के अंदर। इग्निशन स्विच हमारी ऑन रहनी चाहिए, तो इग्निशन स्विच हमारा ऑन है और आएंगे स्कैनर के ऊपर। तो इसको करेंगे हम बैक और बैक करके वापस इसको रीड करेंगे फॉल्ट कोड को। तो एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट यानी कि एयर मास सेंसर का फॉल्ट कोड बन गया है। अब P0641 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज A अभी भी हमारा करंट में है। तो इसका मतलब है कि इस सेंसर से प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंसर रेफरेंस वोल्टेज मतलब ये है किसी एक सेंसर का रेफरेंस वोल्टेज जो है वो ECM को नहीं मिल पा रहा है। तो एक एक करके इसी तरीके से हम सारे सेंसरों की कपलर को हटाएंगे और देखें कि वो वाला जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस सेंसर से हट जाता है। हिस्ट्री में जाता है वो फॉल्ट कोड हमारा, तो हम समझेंगे उसी सेंसर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये देख सकते हैं आपका मैनिफोल्ड के ऊपर जो मैप सेंसर रहता है, इसके कपलर को मैं निकाल रहा हूँ और वापस चलेंगे फिर से उसी वही स्टेप हमारा गाड़ी के अंदर। इग्निशन स्विच हमारी ऑन है और स्कैनर पे आएंगे, बैक करेंगे इसे, वापस से फॉल्ट कोड को हम करेंगे रीड। तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर बैंक 1 ये हमारा बन गया है मैप सेंसर का फॉल्ट कोड और रेफरेंस वोल्टेज जो है P0641 अभी भी करंट में है। इसका मतलब है ये भी सेंसर सही है। तो अब हम वापस आएंगे गाड़ी के पास और इस कैम सेंसर को हम निकालेंगे बाहर। कैम सेंसर को देख सकते हैं बाहर कर दिए इसकी कपलर को और चलते हैं गाड़ी के अंदर। वापस से फॉल्ट को करेंगे एक बार बैक और वापस से करेंगे रिफ्रेश, रीड करते हैं। तो P0641 देखिए अभी भी है करंट में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा कैम सेंसर भी सही काम कर रहा है, फॉल्ट कोड अभी भी है। तो एक बार फिर से हम आएंगे इंजन के पास। अभी सारे सेंसर देखिए बाहर ही निकला हुआ है, किसी को मैं लगाया नहीं हूँ।
ये देख सकते हैं सारे के सारे बाहर हैं। और अब हम निकालेंगे रेल प्रेशर सेंसर को। ये हमारी रेल के ऊपर लगी रहती है रेल प्रेशर सेंसर, तो इसको बड़े आराम से हम बाहर निकाल देंगे। सेंसर तो सूखा पड़ा है, इसमें डस्ट वगैरह कुछ है नहीं, ना तो पानी गया है। तो इस कपलर को इसी तरीके से बाहर छोड़ देंगे और फिर से हम वापस आएंगे गाड़ी के पास। इग्निशन स्विच देख सकते हैं हमारी ऑन है। और स्कैनर को करेंगे हम बैक, एक बार और बैक, और वापस से रिफ्रेश करेंगे। फॉल्ट कोड रीड। अब देखिए यहाँ P0641 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ये हिस्ट्री में जा चुका है, ये हिस्ट्री में चला गया है। इसका मतलब है कि ये देखिए हिस्ट्री में जा चुका है P0641 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज। इसका मतलब है कि रेल प्रेशर सेंसर से जो रेफरेंस वोल्टेज निकलता है वो नहीं निकल पा रहा है, ये सेंसर शॉर्ट है। इसको जब हम क्लियर करेंगे, फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है। और P0641 फ्यूल प्रेशर सेंसर सर्किट का फॉल्ट कोड बन गया है, जो कपलर मैं निकाला हुआ हूँ। ओके, P0190 का फॉल्ट कोड बना हुआ है, जो कपलर मैं निकाला हूँ रेल प्रेशर सेंसर का। तो अब मैं श्योर हूँ कि हमारे रेल प्रेशर सेंसर के अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अब मैनुअली हम चेक करेंगे रेल प्रेशर सेंसर को। तो सारे सेंसर को हम देख सकते हैं लगा दिए हैं। कैम सेंसर, आपका मैप सेंसर, एयर मास सेंसर, सारे सेंसर को वापस से मैं लगा दिया हूँ। रेल प्रेशर सेंसर देख सकते हैं अभी बाहर है। ये भी एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। तो ये एक स्टेप ये है। इग्निशन स्विच को हम फिर से करेंगे ऑन। इग्निशन स्विच हमारी ऑन है। और यहाँ से हमें स्कैनर को उसी तरीके से रिफ्रेश कर लेंगे, बैक करके। बैक करते हैं, वापस से इसी हम रीड करेंगे फॉल्ट कोड। तो फ्यूल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट कोड है, बाकी जो है हिस्ट्री में जा चुका है, जो मैं लगा चुका हूँ। अभी फ्यूल रेल प्रेशर का जो सेंसर है वो कपलर निकली हुई है, इसको क्लियर करेंगे। तो अभी भी है। अभी सेंसर को मैं दोबारा लगाता हूँ। इस सेंसर को मैं वापस से एक बार लगाऊंगा। इसी तरीके से सिंपली इसको लगा देना है। ये फिक्स हो चुका है। और फिर से चलेंगे हम गाड़ी के अंदर स्कैनर पे। ये आ गए हैं। इग्निशन स्विच ऑन है। इग्निशन स्विच हमेशा ऑन होना चाहिए। और फॉल्ट कोड को हम वापस से उसी स्टेप से इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखो, रेल प्रेशर सेंसर को जैसे ही मैंने लगाया, ये ओपन कपलर का जो फॉल्ट कोड था वो हिस्ट्री में जा चुका। और P0641 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज जो था वो करंट में आ चुका है। तो अब 100% है इसकी रेल प्रेशर सेंसर शॉर्ट है। फिर भी हम इसको मल्टीमीटर के थ्रू कंफर्म करेंगे। तो मल्टीमीटर हमारा 20 पे सेट है। एक प्रोब मैं माइनस में लगाया हूँ। इग्निशन स्विच हमारी ऑन है। इस कपलर को मैं निकाल लिया और एक वायर में 5 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट हमें मिल चुका है एक वायर में और 5 वोल्ट ये भी मिल चुका है। और ये वाली जो है वो है ग्राउंड, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए। ये देख सकते हैं ग्राउंड हमें इसमें मिल रहा है पूरा। अब दूसरा स्टेप, इस कपलर को मैं इसी तरीके से इसमें वापस फिट कर देता हूँ। अब इस सेंसर को चेक करना है हमें कि सेंसर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपली हम इसमें बैक प्रोबिंग करेंगे। ये ग्राउंड है, ये देखिए 80 के आसपास है। ये गलत रीडिंग है। दूसरे वायर में मैं चेक कर रहा हूँ, हरे में पीला है। ये देखिए 1.83 ऐसा कुछ शो कर रहा है। तो ये रीडिंग गलत दे रहा है। एक वायर में हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए था और दूसरे वाले में आपका 50 से ऊपर सप्लाई आना चाहिए, 51, 52, 53 तक। तो रीडिंग गलत है। ये सेंसर कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो खोलते हैं इस सेंसर को। सेंसर देख सकते हैं
हमारे हाथ में है, ये गाड़ी में से मैं खोल लिया हूँ। और सेंसर को कैसे चेक करना है, मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम लगा देंगे इसके एक किनारे, और दूसरी किनारे वाले एकदम सबसे लास्ट वाले पिन पे मैं इसको टच कर रहा हूँ। मल्टीमीटर हमारा सेट है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, और ये देख सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है। ये इसमें से बीप की साउंड आ रही है, आवाज़ शायद सुनाई दे रहा हो, बीप की साउंड है इसके अंदर। और वोल्टेज भी देख सकते हैं 0.12 शो कर रहा है, जबकि ये गलत रीडिंग है। मल्टीमीटर के ऊपर आप देख सकते हैं गौर से, और बीप की आवाज़ भी ये देख सकते हैं, गौर से सुनिए, बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो ये सेंसर जो हमारा है कहीं ना कहीं शॉर्ट है। इसको चेक कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक पिन पर लगाकर और दूसरे वाले सेंसर को जब हम चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं बीप की साउंड इसमें नहीं आ रही है। ये 439 हमारा ओम्स शो कर रहा है, रीडिंग देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 441-39 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये सेंसर हमारे पास, ये वाली सेंसर हमें सही मिल गई है। इसको मैं गाड़ी के अंदर फिट करता हूँ और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो स्विच हमारी, सेंसर हमारी लग चुकी है, मल्टीमीटर सेट है हमारा, और चेक करते हैं अब इसकी सेंसर को, क्या कंडीशन है हमारा सेंसर। आएंगे मल्टीमीटर के ऊपर, ये रहा हमारा। तो एक वायर में देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए मल्टीमीटर के ऊपर 5 वोल्ट शो कर रहा, राइट है। दूसरे वायर में हम दिखाएंगे तो ये देखिए 52। दूसरे वाले वायर में हमें ये आपका ऑरेंज में ब्लैक कलर है, इसमें 52 वोल्ट, हमें 0.52 वोल्ट सप्लाई मिला। तो ये है इसकी ओरिजिनल रीडिंग कॉमन रेल प्रेशर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर की। तो अब हमारी गाड़ी यहाँ पे ओके है, अब ये स्टार्ट हो जाएगी। लगाते हैं गाड़ी को सेल्फ और करते हैं स्टार्ट। इंजन के ऊपर दिखाइए, तो गाड़ी हमारी हाफ सेल्फ में स्टार्ट है, ये देख सकते हैं स्टार्ट है गाड़ी। ये है संजय सिंघानिया, इन्हीं की गाड़ी है। क्यों गाड़ी कब कैसे बंद हुआ था गाड़ी? पानी डालने से इंजन धो दिया तो गाड़ी बंद हो गई। इंजन धोए थे, उसके बाद से ये गाड़ी बंद हो गया। उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश किए थे आप? ये लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, बहुत कोशिश की है लेकिन स्टार्ट हुई नहीं। तो गाड़ी हमारी अब फाइनल स्टार्ट हो चुकी है। मीटर में भी आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आरपीएम 1 के नीचे है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है। फ़िलहाल कोई चेक लैम्प नहीं है गाड़ी के अंदर, एबीएस वाली लाइट है। फ़िलहाल इस पर हमें काम नहीं करना है। वापस से एक बार और हम गाड़ी को बंद करेंगे और फिर से इग्निशन स्विच ऑन करके एक बार और गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट है, बिल्कुल छूते ही। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी मारुति सुजुकी आर्टिका। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को इसी तरीके से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।